अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बेड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। और न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अभी जो है लेटेस्ट जॉब की कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं फ़ौरन से वीडियो अपलोड करूं। जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आप किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, ठीक है। और फिर बाद में आप पूछ रहे थे कोई जॉब्स आइएगा बताइएगा, ठीक है। अकाउंटेंट से रेलिवेंट या किसी भी फील्ड से रेलिवेंट जॉब्स आती है, बट ऑलरेडी मैं बहुत सारी जॉब्स इस फील्ड से रेलिवेंट अपलोड कर चुकी हूँ। बट आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता, नोटिफिकेशन के बटन को नहीं प्रेस किया होता, इसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस का। तो जी हाँ, जैसे कि थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जी अगर हमारी फैमिली यानी वन चाइल्ड है और दो मियाँ बीवी हैं, अगर हम दुबई में आते हैं तो हमारा क्या एक्सपेंस आ सकता है। आपने टोटली डिटेल के साथ हमें जो है ये सारी चीज़ें गाइड करनी है, ठीक है। तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए वीडियोस है, ठीक है, क्योंकि आम जो ज़्यादातर विजिटर होते हैं उनको इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट ये है कि आने वाले टाइम में ये उनके भी काम आ सकती है। सबसे पहले जी बात करेंगे हम वीज़े के हवाले से। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वीज़े को लेके यूएई कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आपको तकरीबन जब आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, उसका भी वीज़ा लेना पड़ता है। सबसे पहले प्रोसीजर बात करते हैं वीज़ा। दो सूरतें होती है वीज़े की, या तो आप उनका आज़ाद वीज़ा लें या आप अगर उनसे स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 5000 प्लस है, ठीक है, तो आप उनको स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप अगर 5000 से कम सैलरी में आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आप किसी अच्छे ग्रुप बड़े कंपनी के साथ अटैच हैं तो भी आप अपनी जो है फैमिली को स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। इसके अलावा जो ख़र्चा आ जाता है वो हम बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आप जो है अपनी फैमिली का, स्पेशली वाइफ का प्रोसीजर स्टार्ट करवाते हो, तकरीबन 4000 का एस्टीमेट रख लें, ठीक है, जिसमें मेडिकल की फ़ीस, फिंगरिंग की फ़ीस, ठीक है, आईडी की फ़ीस और ऑल टू ऑल एक्सपेंस मिला के आपको 4000 दिरहम तक का पड़ जाता है। इसके अलावा अगर आप बच्चे की वीज़े के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो ठीक है, उसका भी आपको कॉस्ट इतनी ही पड़ेगी अगर आप स्पॉन्सर अपनी वाइफ और अपने बच्चे को करते हैं। ये तो हो गई वीज़े की कॉस्ट, जो कि मस्ट आपने करना ही करना है, क्योंकि इलीगल इधर आप किसी को नहीं रख सकते। अगर विज़िट वीज़े के हवाले से आप रखते हैं तो 2 मंथ्स का विज़िट वीज़ा होता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट 750 जो है दिरहम होती है पर पर्सन, ठीक है। बच्चे और बड़े की जो प्राइस है वो सेम ही होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं डेली एक्सपेंस पे, कि डेली एक्सपेंस आपकी कितनी सैलरी होगी तो आप अपनी फैमिली को विदाउट वीज़ा जो है अफोर्ड कर सकते हो। तकरीबन अगर आप डिपेंड ऑन स्टेट, हमेशा मैं बात करती हूँ कि आपका एक्सपेंस, आपकी सैलरी आपकी स्टेट पे बहुत डिपेंड करती है, आप किस स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप दुबई के अंदर रह रहे हैं तो 5000 भी उसमें कुछ नहीं करने वाली, लेकिन अगर आप शारजा जमान के अंदर रह रहे हैं तो आपके लिए आप इजीली एक बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ जो कि फ़िलहाल स्कूलिंग नहीं है, ठीक है, उसके साथ आप जो है इजीली 5000 में सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। अगर टोटली एक्सपेंस की बात करें तो वो कौन से एक्सपेंस है जो आपको फैमिली के साथ करने पड़ते हैं, ठीक। बहुत सारी ऐसी अगर अजमान और शारजा में लोगों ने अपनी फैमिलीज़ रखी हैं, हालांकि उन लोगों ने भी रखी है जो दुबई के अंदर जॉब करते हैं, बट ये है कि ये जो है स्टेट से ये रीज़नेबल पड़ जाती हैं, इसलिए जो भी फैमिलीज़ आते हैं उनकी तरजीह होती है कि वो यही रखे। पर जो है एक स्टूडियो, जैसे कि एक स्टूडियो होता है वो एक फैमिली के लिए इनफ होता है, जैसे छोटा बच्चा है और दो मियाँ बीवी हैं, वो आपको यहाँ पे दो सूरतों में मिल सकता है। एक तो सूरत है कि आप यहाँ पे चेक की फॉर्म में लें, आपका बैंक अकाउंट हो तो ज़ाहिर 5000 आपकी सैलरी है तो आपका बैंक अकाउंट भी आप इजीली ओपन करवा सकते हो। अगर 3000 से नीचे की सैलरी है तो आपका बैंक अकाउंट भी यहाँ पे नहीं ओपन होगा। एक तरीकाकार ये होता है कि आपको साल के चेक देने होते हैं, ठीक है, वो मंथली भी हो सकते हैं, 2 मंथ्स के भी होते हैं, बट वो ये कि एक ही दफ़ा आपके ऑटोमेटिकली बैंक से कट जाते हैं, ठीक है। दूसरी सूरत है कि आप 1 ईयर का कैश दे सकते
हो। ठीक, तीसरा है कि आप शेयरिंग पे रूम ले सकते हो, बट रूम्स के अंदर बहुत ज़्यादा, कपल रूम्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। शेयरिंग वॉशरूम होता है, शेयरिंग जो है किचन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इशू होता है। उससे बेटर ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है स्टूडियो ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं 1 बेडरूम ले लेते हैं। 1 बेडरूम में जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि उसमें 1 बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, 2 वॉशरूम होते हैं और किचन होता है। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, डिपेंड ऑन बजट। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ की जो है अमाउंट क्या है, तकरीबन 1250 से लेके 1350, 1500, डिपेंड कि आपको कितनी स्पेस में जो है स्टूडियो चाहिए और कितना अच्छा चाहिए। ठीक है, 1500 की रेंज में पर मंथ आपको अच्छा स्टूडियो मिल जाता है। उसके अलावा अगर 1 बेडरूम की बात करेंगे, ठीक है, एक मैं 3 पर्सन की बात कर रही हूँ जिनका एक बेबी है, उस लिहाज से आपको तकरीबन जो है 1700-1800 में आपको 1 बेडरूम हॉल और इस तरह मतलब मंथली बेस पे मिल जाता है। अगर सालाना बेस पे बात करें तो 15,000 दिरहम में स्टूडियो और जो है 20-18 में आपको जो है 1 बेडरूम मिल जाता है। अब बात आ जाती है फूड की, और जाहिर सी बात है इसमें आपके घर की जो ग्रॉसरी है, अगर आप रिजनेबल तरीके से चल जाते इस टाइम पे 2023 में 700 से 800 तक आपके घर की ग्रॉसरी भी आ जाती है। उसके अलावा बेबी के जो अखराजात, मेडिकल वगैरह, मेडिकल ये होता है कि आपको इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है। आपकी इंश्योरेंस वाइफ की और बच्चे की अलग से होती है। कुछ कंपनीज जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो इंश्योरेंस देती हैं, बट अगर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर रहे हो तो अलग से आपको उनकी इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है। मेडिकल वगैरह के लिए अगर आपका बेबी बीमार हो जाता है, ठीक है, या आपका बेबी ऐसा है कि वो स्कूलिंग कर सकता है, उसके अलावा जो स्कूल की सालाना फ़ीस होती है, यहाँ पे भी यही है कि साल की ही फ़ीस जाती है, ये मंथली बेस नहीं होता है। ठीक है, या तो आप कैश में साल की पूरी फ़ीस दे सकते हो, या ये है कि आप चेक की फॉर्म में जिस तरह से घर का होता है इसी तरह से आप बच्चे की स्कूलिंग भी कर सकते हो। तो यानी कि 5000 अगर आपकी सैलरी है तो इसके अंदर आप मैनेज करते हुए बड़ा इजीली अपना मैनेज कर लेते हो। 6-7,000 हो जाता है तो बहुत आपकी सेविंग भी हो सकती है। लेकिन ये है कि स्टेट अजमान और शारजा में आप कर सकते हो, दुबई में, और अगर रासुल हैमा, फजीरा वगैरह में जाते हैं तो वो इससे भी ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, अगर अबू धाबी में जाते हैं तो अबू धाबी और जो दुबई है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अफोर्ड में नहीं आता कुछ लोगों के। इसलिए फैमिलीज़ में अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि आपकी फैमिलीज़ यहाँ पे सेट हो तो आपके लिए बेस्ट जो है वो अजमान है। मैं सजेस्ट करती हूँ अजमान को। ठीक है, मैं एज आ एम्बेसडर काम नहीं कर रही, बट ये कि मैं खुद अजमान में ही रहती हूँ तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे क्या रेंट चल रहे हैं। ग्रॉसरी के हवाले से जो सबसे जो सस्ता यहाँ पे हाइपर मार्केट है वो नेस्टो है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएंगे, ठीक है, आपको उस लिहाज से कंपैरिजन नहीं कर सकते प्राइस से। नेस्टो का प्राइस बहुत कम होता है, हम वहाँ से ग्रॉसरी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पार्क भी आसपास मौजूद होते हैं, डिपेंड लोकेशन के होता है। बेबी के प्ले लैंड होते हैं। इसके अलावा कुछ रेजिडेंस ऐसा भी होता है जिसके अंदर पार्क मौजूद होते हैं और ऑल टू ऑल और फैसिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं, ताकि आप जो है बाहर अगर फॉर एग्जांपल बोर हो जाते हैं, कुछ इस तरह की होता है, तो आप उसमें ही जो है इजीली इंटरटेनमेंट कर सकते हैं अपने बच्चे, क्योंकि बिजी लाइफ होती है यहाँ भी, हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, आपको अपने इंटरटेनमेंट की खुद ही करना है। इसके अलावा पार्लर्स वगैरह का, लेडीज़ का एक इशू ये भी होता है यहाँ पे आने के बाद जो मुझे बहुत फेस करना पड़ता है, पार्लर्स वगैरह की। यहाँ पे जो है पार्लर्स का जो सिस्टम है वो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें मैं डिटेल के साथ बताऊंगी कि पार्लर्स जो पाकिस्तान में हमारा हिसाब किताब है यहाँ पे किस तरह से होता है, ताकि आप अगर किसी भी पार्लर में सर्विसेज के जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना, आपकी नॉलेज में सब चीज़ें हों। इंशाल्लाह वो मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, फीवा हो गई और सेवरेज हो गया। आपके डिपेंड करता है कि आप AC कितना इस्तेमाल करते हैं। उसके एवज जो अभी हमारा आता है 200 तक जो है से वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है। इसके अलावा सेवरेज का जो आता है
वो भी तकरीबन 30 से 40 दिरहम तक आ जाता है। यानी आप 300 तक, 300 साढ़े 300 तक आप एस्टीमेट लगा सकते हैं। बिल्स वगैरह ये भी आप इंक्लूड कर लें। अगर ओवरऑल आप करते हैं कि आपको 1250 1400 में रेंट में घर मिल जाता है, उसके अंदर 300 आप इंक्लूड करके, तो जो आपकी रिहाइश है वो 1700 1800 में आपको पड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा ग्रोसरी वगैरह करके तो ओवरऑल अगर 5000 किसी की सैलरी है तो 4000 के अंदर आपका कवर सारा एक्सपेंस हो सकते हैं। तो जी ये थी यहाँ की रेजिडेंस, और जो है एक स्मार्ट फैमिली यानी मियाँ बीवी और एक बेबी, ठीक है, उनके लिए थी एक। तो यकीनन आज का ब्लॉग आपका मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।